मोदी जी हम लोग को बचा लिए, मम्मी मोदी जी हम लोग को बचा लिए। पापा विदेश नीति भैया रहोगे हिंदुस्तान में, विदेश नीति को बोलोगे कि अच्छा है? एगो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, मुस्लिम कंट्री है। हम हिंदू है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे दिल में है। और जरूरी नहीं है कि राम जी का पूजा करने के लिए हम अयोध्या ही जाएंगे, हमारे घर के बगल में भी राम मंदिर है और हम वहाँ भी जाके पूजा कर सकते हैं। इंसान पढ़े लिखेगा है ये नहीं है, आप बताओ रोजगार उसको कहाँ से मिलेगा? सरकारी नौकरी का मतलब क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है कि जाके गए और टेबल पे बैठे काम धंधा ना करे और सरकार से तनख्वाह उठाते रहे आराम से। बिहार में डायपर लीक नहीं होता, पेपर लीक होता है। आज तक पटना में मेट्रो का सपना देखे थे कभी? जब फोटो खिंचवाने के लिए तो तुरंत चल जाते, मणिपुर में कुछ अच्छा होता तो तुरंत चल जाते, लेकिन वो विदेश में जाके मजा लूट रहे थे। एक तो ईवीएम से वोट अगर हटा देंगे तो वो 400 नहीं आएगा। सबको बर्बाद कर देंगे मोदी जी, बीजेपी सबको बर्बाद कर देगा। किसी का नहीं छोड़ेगा वो। में घोटाला हुआ है। राहुल गांधी ने कहा है घूस लेने का नया तरीका है, वसूली का नया तरीका है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जहां पहले छापा पड़ा, छापा के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, उसके बाद उनको ईमानदार घोषित कर दिया गया। मीन्स रंगदारी वसूली गई। ईडी सीबीआई से डरा के बीजेपी के बारे में ऐसा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। क्या नाम हुआ आपका सर? साधना पासवान नाम हुआ। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आप लोग का क्या राय है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि घूसखोरी का नया तरीका है। सही बात है, हमें न्यूज में सुने हैं कि जितना रुपया जो आपको लॉकडाउन में आया, राम मंदिर से आया, और जो देते गया पैसा फंड में, वो मोदी जी घोटाला किए हैं। नहीं, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जहां पहले छापा लगा, उसको उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और खरीदने के बाद जो है उस पर छापा का जो केस था खत्म हो गया। देखिए, उस सरकार उसका है, बीजेपी का है। वो भी रुपया 1-2 करोड़ 1000 करोड़ नहीं है, कया का 1000 करोड़ रुपया। मीडिया से सुने हम भी, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं। 6000 करोड़ बॉन्ड बीजेपी के पास है। जी, मीडिया के पास आया है, हमें सुने न्यूज में। तो इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव में देखते हैं? 100% पड़ेगा बीजेपी का। क्या ये घोटाला है? एकदम हकीकत घोटाला है। न्यायिक जांच होना चाहिए, एकदम जांच होना चाहिए। जांच तो एकदम करवाना है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कह दिया है बीजेपी से कि जो हलफनामा है जो आया है उसका आप सूची जमा कीजिए, दिखाइए, शो कीजिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश करता है, टाइम लिया है कि दिन को, तो क्या करते हैं। 24 के चुनाव का ऐलान भी हो गया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव होंगे 7 चरणों में। जी, तो ऐसे में आप लोग के जनता के क्या मुद्दे हैं बिहार में? खास करके बिहार में विकास का मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा और हॉस्पिटल का मुद्दा रहेगा। ये मुद्दा रहेगा बिहार में। अब बिहार में ही मुद्दे पर वोटिंग होगा। तो बिहार में जो विकास को 2014 से तरह नहीं हुआ है, उसका खिलाफ मुद्दा पर चुनाव होगा। तो मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, उनके गारंटी पे यकीन है? कहते हैं 5 केजी राशन की गारंटी है, मुफ्त इलाज की गारंटी है। देखिए, 5 किलो के जहाँ सवाल आया, तो 5 किलो 1 महीना का आदमी का भोजन चल जाएगा? नहीं जाएगा। तो 4-5 दिन में खत्म हो जाती है। तो अब बाकी दिन क्या करेगा? 25 दिन क्या करेगा आदमी? भूखा रोड पर सुतेगा ना। मोदी जी का गारंटी कोई भी नहीं है। मोदी जी जुमलाबाजी करते हैं और जुमलेबाजी से पब्लिक को, लेकिन इस बार दलित और महादलित दोनों समझ गया कि मोदी जी में क्या जुमलाबाजी है। आप पासवान हैं? जी हाँ। अब पासवान सब चिराग पासवान के नाम पे बीजेपी को वोट करता है। देखिए, अबरी दलित और महादलित समझ गया है कि किसको वोटिंग करना है। चिराग पासवान का जलवा नहीं चलेगा। देखिए, अभी तो हम नहीं कर सकते हैं, अभी वोटिंग हुआ नहीं है। ऐसे तो मोदी जी कह हम 400 पार कर गए हैं। मोदी जी का समीकरण बहुत मजबूत है। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, जितने छोटे छोटे दल हैं, उनके जात के वोट को अपनी ओर लाने के लिए सबको मिला रहे हैं। उस सबको बर्बाद कर देंगे मोदी जी, बीजेपी सबको बर्बाद कर देगा। किसी का नहीं छोड़ेगा वो। न नीतीश कुमार तो पहले बर्बाद करेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, सरकार बनेगा, किसी का सरकार बनेगा, वैसे नीतीश कुमार को डैमेज कर देंगे। कौन डैमेज करेगा? बीजेपी कर देगा। चिराग को? चिराग को अभी चिराग भी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी को समाप्त कर देगा।
विलय कर देगा उसका। जदयू को? हाँ, एकदम विलय कर देगा उसका। और क्या ऐसे काम है जिसको लेके आप लोग जिस मुद्दे पे चुनाव करेंगे? विकास के मुद्दे पर चुनाव हम लोग करेंगे। तो मोदी जी तो काम तो किए हैं ना भाई, कौन काम किए? सड़क पुल पुलिया सब बना दिए हैं। बिहार में 2014 से अभी तक के कंपनी लाके बिहार को दी है कि बिहार का युवा प्लान नहीं कर रहा है। डेली 5 लाख आदमी जा रहा है बिहार से कमाने के लिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगलौर, चेन्नई, बम्बई, महाराष्ट्र, गोवा, कहाँ नहीं जा रहा है? हर जगह जा रहा है बिहार को आदमी कमाने के लिए। आज बिहार को कुछ नहीं दिए मोदी जी? कुछ नहीं दिए, जीरो बैलेंस में जीरो बैलेंस। हाँ? क्या नाम हो गया आपका? आदित्य। आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए क्या होंगे इस बार के मुद्दे? देखिए यहाँ सिर्फ विकास है, विकास कोई मुद्दा नहीं है। विकास तो मोदी जी साफ कर रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, पूरा भारत में दिख रहा है आपको। अच्छा। ठीक है, आप जहाँ जाइएगा वहाँ आपको विकास दिखेगा। ठीक है। 14 में सुनिए ना, 14 में जब मोदी जी आए थे तो प्रचार उनका सिर्फ रोजगार को लेके दिखता था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर भाषण में कहते थे। लेकिन इस बार जिस गारंटी की वो बात कर रहे हैं उसमें 2 करोड़ का रोजगार गारंटी कहीं नहीं दिख रहा है दोस्त। देखिए जहाँ तक रोजगार का बात है ना, तो देखिए जहाँ तक इंसान पढ़े लिखेगा है ये नहीं है, आप बताओ रोजगार उसको कहाँ से मिलेगा? ये बात आप 14 में बोलते थे। ठीक है, देखिए एक बात बता देते हैं, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है सुनिए, रोजगार। एक बात बता देते हैं, रोजगार कोई मुद्दा नहीं रहा। नौकरी का बात, हाँ। सरकारी नौकरी का मतलब क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है कि जाके गए और टेबल पे बैठे, काम धंधा ना करे और सरकार से तनख्वाह उठाते रहे आराम से। सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। आप एक ये कह बार रहे में हैं। सरकारी नौकरी से लग जाने, यदि आप बिजनेस पे उतर जाएंगे तो सरकारी नौकरी से ज्यादा सरकारी नौकर कर, सुनिए ना, सरकारी नौकरी करने वालों को टाइट कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना, कि हम करेंगे या आप करेंगे? सुनिए एक बात बताते रहा, सरकारी नौकरी काम नहीं कर रहा है सरकारी कर्मचारी, तो किसकी गलती है? सरकार की गलती है। आजकल के लोग जो जनता से एक बात बता दीजिए, जितना भी लोग हंगामा कर रहे हैं उन लोगों को कहीं भी ऐसा लग रहा है कि लोग सरकारी नौकरी में, यदि सरकारी नौकरी करे लायक है? यदि सरकारी नौकरी करने वाला इंसान लाखों, सुनिए पटना में आप है ना, पटना में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, एक वक्त था, अभी भी कर रहा मैं है। अपने लेके बोलता हूँ, सब निकम्मा ही है। मैं अपने लेके मैं बोलता हूँ, मैं ना आज तक कभी सरकारी फॉर्म भरा नहीं है, मैं हमेशा बिजनेस के तरफ ही भागा। आप नहीं भरे हैं। हाँ। निकालिएगा फॉर्म तब ना। भैया एगो केंद्र बात बता, सरकार भरा में नहीं सुनिए तब ना, मैं सुनिए, आज तक कहीं अरे भरा ही नहीं, नहीं। अरे आप नहीं भरे और लोग हैं दुनिया में कि नहीं, खाली आप ही से दुनिया आइए, चलेगा। आइए। केंद्र सरकार में लोकसभा में सांसद बोल रहा, मंत्री बोला है, कार्यकारी मंत्री, 19,64,360 पद खाली है। हम कहाँ खड़े नया पद लाइए, उसको भरना दीजिए भाई। रेलवे में 2.5 लाख पद खाली, उसको भर दीजिए। आप नौकरी लेवे नहीं कीजिएगा, कोई एग्जाम है देवल एक नहीं है, वो कैसे आप निर्णय ले लीजिएगा? राहुल गांधी एग्जाम बोले नौकरी 30 लाइए। लाख नौकरी देंगे, खाली पद जितने सबको भर देंगे। अच्छा, वो कहाँ से अच्छा, तो लाएंगे एक नौकरी? बात बताइए, राहुल गांधी, हाँ। राहुल गांधी का सरकार आज से पहले यहाँ पे छत्तीसगढ़ में था, राजस्थान में था, अब मध्य प्रदेश में था, वहाँ सरकारी भर सके भरे। देश का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है, हाँ। पता कर अच्छा, लीजिए। यूपी देश का का है। सब योगी जी का सरकार है। 50 लाख बच्चा दिल्ली, 50 लाख सड़क पर बैठा हुआ है, एक दूगो नहीं, 50 लाख बच्चा सड़क पर बैठा हुआ है। पेपर हाँ, लीक, यूपी में। पेपर लीक। बिहार जहाँ हार के आगे जीत है, प्रश्न पत्र के पीछे आंसर सीट है, वही बिहार है। और क्या आगे? जीत है, प्रश्न पत्र के पीछे आंसर सीट है। बिहार में डायपर लीक नहीं होता, पेपर लीक होता है। बच्चा का डायपर लीक नहीं हो रहा, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। जहाँ जहाँ इनका सरकार है, उत्तर प्रदेश, प्रश्न से पहले उत्तर आता है वहाँ पर, वो है उत्तर प्रदेश। बोल तो रहे, प्रश्न से पहले उत्तर आ जाता ठीक है, है, वहाँ वही है उत्तर हुआ प्रदेश। तभी समय तो देखिए यूपी ये में दोस्त, अभी चुनाव जो है देश का है, इसलिए हम राज्यों की बात न करके देश की बात देश करते कैसे हैं। बना है भाई मोदी साहब? जी- राज्यों का गठजोड़ से देश बना है। देश अपने आप हो जाएगा जब तक बिहार सपोर्ट नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश सबको मोदी मिलकर जी देश के होगा कौन ना। से काम आपको पसंद है, मुझे ये यूपी बताइए। में देखिए योगी बोल देश sorry, की बात हाँ, कर रहे देश हैं। की बात कर रहे हैं। मोदी जी का ऐसा बहुत सा ऐसा काम है। देखिए विकास का बात नहीं, आज तक कभी यहाँ पे एक सुनिए, आज तक कभी यहाँ पर कभी आज तक पटना में मेट्रो का सपना देखे थे कभी? आज तक कभी मेट्रो का सपना देखे थे? मेट्रो 20 साल पहले प्रोजेक्ट पास हुआ था। पास आज हुआ था, बनी है। ठीक है, पास काम नहीं, हो रहा है। 20 साल पहले हुआ था। 20 साल पहले किसका सरकार था देश में? देश में किसका? 20 साल पहले। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। लगातार मोदी जी 14 में बोल रहे थे, 19 में बोल रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई पे आप क्या सोचते हैं? सही बताइए। देखिए दिल जहाँ पर तक हाथ रख के। दिल पर हाथ रख के बोलते हैं तो महंगाई तो हुआ, ऐसा तो बात नहीं कि महंगाई, जहाँ जो बात सही है वो तो मैं बोलूँगा तो बोलूँगा ही। सस्ता रहेगा तब न तलेंगे। हाँ? बताइए, 65 रुपये पेट्रोल था तो बोल रहे थे 35 रुपये हो जाएगा। बाबा रामदेव बीजेपी का पक्ष लेते हैं, बीजेपी का बाबा रामदेव को बीजेपी का कोई ये है बताइए तो? झारखंड में पेट्रोल का दाम 25 रुपया घटा है। झारखंड में पेट्रोल का दाम 25 रुपया घटा है, तो पूरा भारत में घट सकता है। आपका क्या नाम हुआ? अविनाश। क्या कहेंगे 24 चुनाव में क्या होने जा रहा है? 24 चुनाव में
ऐसा तो लग रहा है कि बीजेपी फिर से पावर में आ सकती है, लेकिन वोट शेयर पहले से कमेगा। 400 पार नहीं हो पाएगा। नहीं लगता है पार हो पाएगा, वोट शेयर कम ऐसा होगा। क्यों लगता है आपको? क्योंकि 14 में मोदी सरकार आई थी, बहुत सारा इनका मैनिफेस्टो में था। सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। अगर आप देखेंगे तो इनका पिलर था भ्रष्टाचार, लेकिन आज की डेट में अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी कोई साबित हो रहा है तो वो बीजेपी ही है। आप सबसे ईमानदार मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। देखिए मोदी जी का क्या है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वो सुनियोजित तरीके से खा रहे हैं। अच्छा, मतलब हम आपसे कैश में नहीं लेंगे, हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से लेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है भ्रष्टाचार है, घोटाला है। बिल्कुल घोटाला है। अगर उस पर जांच होगी तो सबसे बड़ा घोटाला आज के डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड होने जा रहा है। अगर आज आप देख लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड में जितने भी आज आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में जितने भी कंपनियां जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी हैं या उसको भजाया है, वो सारे वैसी ही कंपनीज हैं जिसको मोदी सरकार ने या तो ईडी का रेड मारा था। टॉप 4 कंपनीज जिसमें पहले ईडी का रेड मारा था। मतलब क्या है, उसको डराया गया कि आप हमको चंदा अगर नहीं दोगे तो हम ईडी भेजेंगे, हम आईटी रेड भेजेंगे। और ये क्या है, ये सुनियोजित भ्रष्टाचार है। ये मतलब सफ़ेद भ्रष्टाचार है। काला धन कहाँ गया? इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत गया। कौन है ये लोग जो पैसा इतना 1000 करोड़ पार्टी को चंदा दे रहे हैं? ये कौन है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आसमान से तो नहीं आ रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरह से घोटाला है। बिल्कुल घोटाला। आप क्या मानते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत घोटाला हुआ है देश में? बिल्कुल हुआ है। कैसे कैसे नहीं हुआ है? अमित शाह कह रहे हैं काला धन को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया था। हाँ, काला धन को खत्म करने के लिए नहीं, पाकिस्तान से भी कर्जा उठाने के लिए लाया गया था। पाकिस्तान से कर्जा आ गया? कंफर्म तो नहीं, लेकिन जिस तरह से अरे आप देखे नहीं जी, एक पाकिस्तान तो ऐसा, आपने ऐसा देश का नाम ही बता दिया तो मैं क्या बोलूँ आपको। सुनिए ना, हब बोर्ड है, हब बोर्ड नाम है ना जी, वायरल हो रहा है जो। कोई और कंट्री का नाम बता दो। सुनिए ना, सुनिए। अच्छा, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है या नहीं है? उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो कैसे आप बोल दिए जब हब? सुनिए ना, 1 मिनट, अरे छोड़िए ना, आप बताइए ना जी, पाकि हमारा देश कहाँ जा रहा है? बताइए कहाँ जा रहा है? बहुत सबसे ऊपर जा रहा है क्या? देखिए अभी वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया पहले से बहुत बेहतर कर रहा है। अच्छा, डंका बज रहा है। डंका बज रहा है जी। हाँ, अच्छा, क्या बेहतर है? क्या बेहतर है ये बताइए। विदेश नीति उनका सही है। आप पे विदेश नीति, भैया रहोगे हिंदुस्तान में, विदेश नीति को बोलोगे कि अच्छा है? वो जो अभी सुनिए ना, ध्रुव राठे का एक वीडियो आया है ना, जो प्रचार किया जा रहा था, मोदी जी हम लोग को बचा लिए, मम्मी मोदी जी हम लोग को बचा लिए पापा, और रियल वीडियो क्या निकल के आया कि वहाँ से लाने में उनका कोई सहयोग नहीं है। रियल वीडियो ध्रुव राठे का वीडियो है ना, कहीं विदेश रहिएगा हिंदुस्तान में, अब विदेश नीति को बोलिएगा कि अच्छा है। मैडम सुनिए ना, ठीक है, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कई ऐसी कंपनियां उभर के सामने आई है जिसमें पहले छापा लगा, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने खरीदे, फिर वो कंपनी ईमानदार हो गया। सुने ना, सर्फ एक्सल का नाम सुने हैं? भाजपा के साथ जो भी जुड़ता है ना वो ईमानदार हो जाता है। ब्रिजभूषण कितना शोषण किए हमारी पहलवान बेटियों का। जब पहलवान बेटियां मेडल लेके आती थी तब मोदी जी बगल में आके फोटो खिंचवाते थे और कहते थे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे वजह से कर रहा है। वही पहलवान बेटियों को जब रोड पे घसीटा जाता है तब मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? तब मोदी जी ब्रिजभूषण का क्यों नहीं निकालते हैं? क्यों ब्रिजभूषण के लिए, ब्रिजभूषण को क्यों अभी तक अपने पार्टी में रखे हुए? आपके पास जवाब है? जवाब है? कानून है, काम कर रहा है अपना, उसमें मोदी जी का कानून क्यों? जब फोटो खिंचवाने के लिए तो तुरंत चल जाते हैं। मणिपुर में कुछ अच्छा होता तो तुरंत चल जाते हैं, लेकिन मणिपुर पे दो शब्द मणिपुर की जो महिला जिनके साथ इतना गलत हुआ उनके पास जाने के लिए उनके पास जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। तब वो विदेश, सुनिए ना, तब वो विदेश में जाके मजा लूट रहे थे। सुनिए ना, मोदी जी कह रहे हैं ना कि इस बार 400 पार करेंगे। सुनिए ना, मोदी जी एक तो ईवीएम से वोट अगर हटा देंगे तो वो 400 नहीं आएगा। और सुनिए, इस बार सीट घटने वाली है क्योंकि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। आजादी में टाइम लगा था ना जी, अब ये धाय हिंदू मुस्लिम जिस तरह से वो करके रख दिया है, अब लोगों का दिमाग खुलेगा और थोड़ा टाइम लगेगा, सीट कमेगी। 400 में से 400 सीट नहीं आएगी, सीट अब कमेगी। देखिएगा, भले अगर मोदी जी जीत भी जाते हैं ना तो सीट कमेगा। तो आप लोग राम मंदिर बनवा दिए, मंदिर पे वोट नहीं देंगे? हिंदू राष्ट्र नहीं दिल में है, हम हिंदू हैं, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे दिल में है।
और जरूरी नहीं है कि राम जी का पूजा करने के लिए हम अयोध्या ही जाएंगे, हमारे घर के बगल में भी राम मंदिर है और हम वहाँ भी जाके पूजा कर सकते हैं, हम वहाँ भी जाके पूजा कर आप लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। एक अनंत हेगड़े हैं बीजेपी के सांसद हैं, कहते हैं संविधान बदल देंगे, 400 पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सुनिए, ऐसे लोगों को बोलेंगे कि अगर थोड़ा सा भी सर में है ना और थोड़ा सा भी मोदी जी देश के संविधान का इज्जत करते हैं, संविधान का इज्जत करते हैं ना, तो ऐसे आनंद हेगड़े जैसे मानसिकता वाले लोग को सबसे पहले पार्टी से निकाल देना चाहिए, ये हम बोलेंगे। और दूसरी चीज आप क्या पूछे थे अभी? संविधान हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते आप लोग? क्यों चाहेंगे भाई हिंदू राष्ट्र? हमारे अभी भी बताइए ना, इंडिया गेट पे क्या सिर्फ हिंदू लोगों का ही वहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मरने वाले में, शहीद होने वाले में, कि मुसलमानों का भी नाम है कि नहीं है? सबसे ज्यादा मुसलमानों का नाम है। भगत सिंह सिख थे, तो कैसे हमारा देश हिंदू राष्ट्र? क्या सिर्फ हिंदुओं ने? सुनिए, एगो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, बताते हैं 56 में मुस्लिम कंट्री है, बताते हैं 56 को, सुनिए ना, सुनिए 56 को मुस्लिम राष्ट्र है, एगो हिंदू राष्ट्र है ना जी, नेपाल, एगो हिंदू राष्ट्र है नेपाल। और दूसरी चीज क्या 56 क्या, सुनिए ना, कौन से हिंदू शहीद हुए हैं? 56 देश में कौन से हिंदू जाके शहीद हुए हैं? लेकिन हिंदुस्तान में हजारों मुस्लिम शहीद हुए हैं। क्या 56 देश में कोई हिंदू शहीद हुए हैं? लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम शहीद हुए हैं। चाहे ये जय श्री राम चिल्ला ले, चाहे मोदी की चिल्ला ले, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं होने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिए। क्या तकलीफ है हिंदू राष्ट्र से? क्यों होगा? नहीं होगा, हम इस देश के वासी हैं और ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सबका है। चलिए, ये लोग थे, हमने 24 के चुनाव को लेके बातचीत करने का प्रयास किया। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।